इस रूहे रवां योजना में किसी मुसलमान को छांट के चलने का काम किया हो। अब मुसलमान अगर वोट नहीं देगा तो अंत में भारत में भाजपा के लोग नहीं कहेंगे कि आप गद्दार हैं, पूरी दुनिया कहेगी कि भारत का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। चुनावी सरगर्मियों के बीच मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी स्टेट ऑफिस में पटना में मौजूद हूँ। हमारे साथ इस वक्त माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट प्रेसिडेंट तुफैल कादरी साहब हैं। मैं इनसे चुनावी तैयारियों को लेकर के, अल्पसंख्यक मुद्दों को लेकर के बात करने की कोशिश करूंगा और जो अभी चुनावी सरगर्मियाँ बिहार में चल रही है, जिसको लेकर के पूरा सस्पेंस जो है बना हुआ है मीडिया में, सोशल मीडिया में, इन सब पे बात करने की कोशिश करूँगा। तुफैल साहब, आपका इस्तकबाल है इंसाफ टाइम्स पर। चलिए, शुक्रिया। ऐसा है कि मोर्चे की जिम्मेदारी अभी हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2025 में एनडीए की सरकार बड़ी मेजॉरिटी के साथ बन रही है। जो इतिहास 2025 में बिहार रचने जा रहा है, तमाम लोग जात पंथ से ऊपर उठ करके विकास पर आधारित भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दलों के साथ एकजुट होकर के बिहार की जनता वोट देने जा रही है। आज भ्रमण के दरमियान गरीबों से, महिलाओं से, नौजवानों से, सभी तबका के लोगों से जब जब मुलाकात हुई तो लोगों ने यही कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतों से हम जिताएंगे। एक एक सीट की रिपोर्ट ये है। मुझे लगता है कि अपोजिशन, मुझे लगता है कि मुखालिफ, मुझे लगता है कि विरोधी दल इस बार विधानसभा में बैठने तक के लायक नहीं रहेंगे। उनकी संख्या बहुत नगण्य हो जाएगी। हर हाल में एनडीए की सरकार बड़ी जीत को दर्ज कराने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ओजस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और डबल इंजन की सरकार ने जो विकास किया है वो देश के सभी राज्यों में बेमिसल और बेमिसाल है। ये ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने वाला राज होगा। एनडीए की जीत बहुत मानाखेज जीत है। भारतीय जनता पार्टी पर आम जनता को भरोसा है। कादरी साहब, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो स्थापना के वक्त से हम देखते हैं सिकंदर साहब जो है वो संस्थापक सदस्य रहे, उसके बाद शहबाज हुसैन रहे, नकवी साहब रहे, आज भी यूपी में दानिश साहब मिनिस्टर है। लेकिन इसके बावजूद जनरली ये माना जाता है कि मुसलमानों और भाजपा के बीच में रिश्ता बहुत कमज़ोर हमेशा रहा है। मुसलमान वोट नहीं करते, उम्मीद तौर पर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को। अगरचे अभी दिल्ली चुनाव में 8% वोट दिया है भाजपा को मुसलमानों ने। बिहार में आपको क्या लग रहा है, क्या अल्पसंख्यक समाज से, मुस्लिम समाज से वोट आप एनडीए की तरफ ला पाएंगे? जो भी योजना है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की, बताइए किसी में भी मुसलमान को छांटा गया है? कोई भी योजना ऐसी बताइए आप। 2005 से पहले मुसलमानों को याद करना चाहिए और आप जाके बताएंगे 2005 से पहले बिहार के मुसलमानों की, बिहार के नौजवानों की, बिहार की गति कैसी, किस प्रकार की थी, किस तरह वो जीवन को गुजार रहे थे। और वह राज अपहरण वाला राज था, कब्रिस्तान को घेर दिया। भारत का पहला राज्य है जिस राज्य में तमाम कब्रिस्तान घेरे गए। भारत का पहला राज्य है जिसके मदरसा के तमाम शिक्षकों का वेतन आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला राज्य है जिसमें हर एक योजना में मुसलमान के लड़के और लड़कियां किसी भी प्रकार की बहाली आ रही है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। कहीं पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी मुसलमान को छांट के नहीं चला है। मुफ्त राशन का मामला हो तो, कृषि क्षेत्र में किसानों को राशि देने का मामला हो तो, छात्र हो या छात्राएं हो उनको स्कॉलरशिप देने का मामला हो तो, कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की
इस रूहे रवां योजना में किसी मुसलमान को छांट के चलने का काम किया हो। अब मुसलमान अगर वोट नहीं देगा तो अंत में भारत में भाजपा के लोग नहीं कहेंगे कि आप गद्दार हैं, पूरी दुनिया कहेगी कि भारत का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। वो आने वाला दिन होगा कि इनको लोग गद्दार कहेगा। आप फील्ड में जाते हैं, मोर्चा के लोग जाते होंगे, मुसलमानों से बात भी करते होंगे, क्या रिस्पांस है? क्या कुछ हद तक है पॉजिटिव रिस्पांस? सारे मुसलमान जाओ ना, 3 तलाक पे इतना बड़ा काम हो गया है। एक एक मुस्लिम महिला भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए कमर बस्ता है। आप कहाँ हैं? अब रुक नहीं पाएंगे कांग्रेस के लोग, अब रुक नहीं पाएंगे आरजेडी के लोग, अब रुक नहीं पाएंगे अन्य दल। इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ही रह पाएंगे। इस देश में अब कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आज़ादी के बाद की ऐसी सरकार जिसकी योजना में फला जात और धर्म और पंथ को छांट करके योजना को इम्प्लीमेंट करना। आपका तो आपस में टिकट बंटवारा ही नहीं हो पा रहा है, मीडिया में खबर आ रही है चिराग नाराज़ है, मांझी नाराज़ है। ये विषय मेरा नहीं है। चलो क्षेत्र में सरकार बनेगी, आना लड्डू उड्डू खिलाएंगे और आपके इस चैनल को बेहतर मिठाई बनवा करके हम भेजेंगे। आप आइएगा, लड्डू खाइएगा और जाइए समाज के बीच में। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास का काम किया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किया है, उन बातों को ईमानदारी से, उस योजना को ईमानदारी से ज़मीन पर रखिए। आज के इस अवसर पे इस प्रांगण में पहली मुलाकात हुई है तुफैल कादरी की तरफ से। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और 2025 में बिहार की जनता को पहले से बधाई कि जीत में हम सब लोग शामिल होंगे और एक बार जय घोष करेंगे, जिसको ओथ लेंगे मुख्यमंत्री जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया।